नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। हम अपनी पाठ्य पुस्तक के आज अष्टम पाठ का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है लोह तुल्ला। तुल्ला कहते हैं हम तराजू को, और लोह यानी लोहा, लोहे की तराजू, लोहे की तुल्ला। तो देखते हैं हम इस पाठ में क्या विशेष है, जानते हैं इस पाठ के परिचय के माध्यम से और पढ़ते हैं इस परिचय को जिसमें क्या विशेष दिया गया इस पाठ में और यह किस बारे में यह पाठ है। तो देखते हैं हम। प्रस्तुत पाठ विष्णु शर्मा रचित पंचतंत्रम, इसकी हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। पंचतंत्र एक कहानियों का संग्रह है और यह जो पाठ है वो भी इस पंचतंत्र से ही लिया गया है। प्रस्तुत पाठ विष्णु शर्मा रचित पंचतंत्र नामक कथा ग्रंथ के मित्र भेद नामक तंत्र से लिया गया है। किस नामक तंत्र से? मित्र भेद नामक तंत्र से। यानी पंचतंत्र है, उसके 5 तंत्र हैं, इसीलिए उसका नाम पंचतंत्र है और उसके अलग अलग नाम हैं, जिसमें एक नाम है, जो एक तंत्र है उसका नाम है मित्र भेद। और जो हमारा पाठ है, जिस पाठ को हम पढ़ रहे हैं लोह तुल्ला, ये जो है वो मित्र भेद से संकलित है, अर्थात मित्र भेद से लिया गया है। इसमें विदेश से लौटकर जीर्णधन नामक व्यापारी अपनी धरोहर तराजू को सेठ से मांगता है। कोई जीर्णधन नाम का एक व्यापारी होता है और वो अपनी धरोहर जो तराजू होती है वो उसके पास में रखी हुई होती है और वो उससे पुनः वापस उसको मांगता है। तराजू चूहे खा गए हैं, ऐसा सुनकर जीर्णधन उसके पुत्र को स्नान के बहाने नदी के तट पर ले जाकर गुफा में छिपा देता है। जो सेठ होता है उसके द्वारा क्या कहा जाता है कि जो तराजू है उसको चूहा खा गए हैं, ये जो चूहे हैं वो इस तराजू को खा गए हैं। और ऐसा सुनकर, यानी जब उसको ऐसा जवाब उस सेठ से मिलता है, तब जीर्णधन जो होता है वो उसके पुत्र को, यानी उस सेठ के पुत्र को उठाकर क्या करता है, स्नान के बहाने, यानी स्नान के बहाने उस पुत्र को ले जाता है और जाकर वहां उस नदी के किनारे पर गुफा में उसको छिपा देता है। सेठ द्वारा अपने पुत्र के विषय में पूछने पर, जब सेठ उस जीर्णधन से अपने पुत्र के विषय में पूछता है कि भी मेरा पुत्र तुम्हारे साथ स्नान करने गया था, तुम जो लेगे गए थे वो कहाँ है, तो ऐसा जब वो पूछता है तब जीर्णधन उसको कहता है कि पुत्र को बाज उठा ले गया है, यानी जो पुत्र है उसको बाज उठाकर ले गए हैं। इस प्रकार विवाद करते हुए दोनों न्यायालय पहुंचते हैं, जहां धर्माधिकारी उन्हें समुचित न्याय प्रदान करते हैं। तो क्या कहानी है, जो जीर्णधन होता है वो उस व्यापारी के पास अपनी तराजू छोड़ करके जाता है और जब वो वापस उस तराजू को मांगता है उससे, तब उसके द्वारा ये कहा जाता है कि ये जो आपकी तराजू है उसको चूहे खा गए हैं। और बाद में होता क्या है, जो जीर्णधन होता है उसी सेठ के पुत्र को स्नान के बहाने नदी के किनारे पर ले जाता है और वहां जाकर उसको छुपा देता है। और जब सेठ उससे पुनः पूछता है कि मेरा पुत्र कहाँ है, तब जीर्णधन के द्वारा क्या जवाब दिया जाता है कि आपके पुत्र को बाज उठाकर ले गए हैं। जब इस प्रकार दोनों बात कर रहे होते हैं और बातों बातों में उनकी बात विवाद में बदल जाती है और झगड़ते हुए उनका जो झगड़ा है वो और ज्यादा बढ़ जाता है और बाद में उन दोनों को कहां पहुंचते हैं, वो अपने झगड़े को लेकर, अपने विवाद को लेकर न्यायालय में, जहां धर्माधिकारी जो धर्म के अधिकारी हैं वो वहां पर उनको क्या करते हैं, समुचित यानी उचित न्याय प्रदान करते हैं। तो पढ़ते हैं हम इस कहानी को। आसीत कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने जीर्णधनो नाम वणिक पुत्र है। किसी स्थान पर जीर्णधन नामक कोई व्यापारी था और स च विभववेक्षात् देशांतरम गंतुमिच्छन् व्यचिन्तयत्। किसी स्थान पर जीर्णधन नामक कोई व्यापारी था, व्यापार करता था, वणिक पुत्र, और व्यापार में धन की हानि होने से, व्यापार में उसके क्या हो जाती है, धन की हानि हो जाती है। और हानि होने के कारण वह प्रदेश यानी अन्य स्थान पर जाने की इच्छा से उसने सोचा, यानी वो सोचता है, कुछ विचार करता है कि उसके व्यापार में नुकसान हो गया है, तो वो किसी दूसरे स्थान पर जाने की इच्छा रखता है, दूसरे स्थान पर जाना चाहता है या दूसरे स्थान पर जाने के बारे में वो सोचता है। तो क्या सोचता है
यत्रा देशे अथवा स्थाने भोगा भुक्ता स्ववीर्यतः तस्मिन् विभवहीनो यो वसेत स पुरुषाधमः। क्या सोचता है वो? उसने सोचा कि जिस देश अथवा स्थान पर अपनी शक्ति अर्थात परिश्रम से खूब भोग ऐस आराम भोगे हो, उसी स्थान पर जो मनुष्य धन दौलत से हीन होकर रहे वह नराधम या नीच माना जाता है। तो क्या है इसमें, अपने जीर्णधान नाम का एक व्यापारी होता है और व्यापार में जब उसको बहुत हानि हो जाती है तो वो किसी अन्य स्थान पर जाने के लिए सोचता है, और वो मन में क्या सोचता है कि अगर हम जिस स्थान पर रह रहे हैं और उस स्थान पर हमने बहुत सुख भोगे हो, यानी ऐस आराम से हम रहे हो, और वहां पर हम क्या हो जाएं, धन से हीन हो जाएं, यानी हम दुख में हो जाएं और निर्धन हो जाएं पूरे, और उसके बाद में अगर वहीं पर वापस हम रहते हैं, उसी स्थान पर अगर हम रहते हैं, तो उस व्यक्ति को क्या माना जाता है? नीच माना जाता है। ऐसा वो सोचता है, और ऐसा सोचकर वो क्या करता है आगे, तस्य च गृहे लोह घटिता पूर्व पुरुषोपार्जिता तुला आसीत। उसके घर में जो उसके पूर्वज थे उनसे चली आ रही एक लोहे की बनी तराजू थी, उनकी पूर्वजों की थी, पुश्तैनी थी, जो बहुत पहले से उनके पूर्वजों के पास थी, और वो लगातार उनके पास में पूर्वजों के द्वारा रक्षित थी। जो तो लोहे की तुला थी वो उसके पास में बनी हुई थी। और क्या करता है, ताम च कस्यचित श्रेष्ठिनो ग्रहे निक्षेप भूताम कृत्वा देशांतरम प्रस्थित है। और वह क्या करता है, वह उस तराजू को या उस तुला को किसी सेठ के घर धरोहर रख कर परदेश चला गया, यानी उसको सेठ के घर पर रख देता है और वहां से वो कहां चला जाता है, परदेश में चला जाता है। देशांतरम प्रस्थितः ततः सुचिरम कालम देशांतरम यथेचया भ्रांतवा पुनः स्वपुरम आगत्य स श्रेष्ठिनम अवदत् भो श्रेष्ठीन दीयताम में निक्षेप तुला सो अवदत् भो हो नास्ति सात्वदीया तुला मुस्कई खादिता। जो तुमने तुला दी थी उसको तो चूहे खा गए। तो क्या होता है कि उसके घर में पूर्वजों से जो चली आ रही एक लोहे की बनी तराजू थी वो सुरक्षित थी उसके पास, और वह उस तराजू को किसी सेठ के पास धरोहर के रूप में रख देता है और वहां से वो प्रदेश चला जाता है। उसके पश्चात बहुत समय से यथेच्छ से, यानी अपनी इच्छा से क्या करता है, प्रदेश में घूम फिर कर, वहां पर जहां पर वो जाता है घूम फिर कर फिर से अपने उसी नगर में आकर उस सेठ से बोला, यानी वहां वापस आता है जहां पर वो रहता था, और सेठ से क्या बोलता है कि मुझे धरोहर रूप में रखी वह तुला दीजिए, यानी जो मैं आपके पास तराजू रख के गया था वो मुझे क्या करें, आप वापस दे दें। तो उसने कहा, यानी सेठ ने क्या कहा, अरे वह तुला अब नहीं है, वह तराजू तो अब नहीं है, उसको तो जो तुम्हारी तुला थी उसको तो कौन खा गए, चूहे खा गए। जो तराजू तुम रख कर गए थे उसको तो भाई तराजू अपने चूहे खा गए, अब वो हमारे पास सुरक्षित नहीं है। तो जीर्ण धन अवदत् भू श्रेष्ठीन नास्ति दोषस्ते यदि मुस्कै भक्षिता ईदृशः एव अयम संसारः न किंचिद अत्र शाश्वतम अस्ति परम अहम नद्या स्नानार्थम गमिष्यामि ततत्वम आत्मीयम एनम शिशुम धनदेव नामानम मया सह स्नानोपकरण हस्तम प्रेषय इति। जीर्ण धन अवदत्, जब उसने सेठ ने कहा कि भी उसको तो चूहे खा गए हैं, तो जीर्ण धन ने कहा, सेठ जी यदि उसे चूहे खा गए हैं तो आपका कोई दोष नहीं है, चूहे खा गए कोई बात नहीं, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, कोई बात नहीं, खा गए तो खा गए, यह संसार ऐसा ही है, क्योंकि ये जो संसार है वो ऐसा ही है, यहां कुछ भी शाश्वत सनातन नहीं है, यानी संसार में ऐसा ही है, कोई चीजें शाश्वत नहीं है, आती जाती रहती है, कोई बात नहीं। परंतु मैं स्नान करने हेतु नदी पर जा रहा हूं, मैं क्या करने जा रहा हूं, स्नान करने के लिए नदी पर जा रहा हूं। तुम अपने इस बालक को, जिसका नाम धनदेव है, जो सेठ का पुत्र था उसका नाम था धनदेव, और वह कहता है कि मैं नदी पर स्नान करने के लिए जा रहा हूं, तो तुम जो अपना बालक है जिसका नाम धनदेव है उसको स्नानोपयोगी सामग्री लेकर मेरे साथ भेज दो, यानी जो स्नान से उपयोगी, जो स्नान के हमारे काम में आती है, उन वस्तुओं को लेकर के मेरे साथ में इसको तुम भेज दो। तो देखते हैं सेठ क्या करता है, अपने पुत्र को भेजता है या मना करता है। क्या बोला, सह श्रेष्ठी स्वपुत्रम अवदत्, वह जो सेठ है वो अपने पुत्र को बोलता है, क्या बोलता है,
वत्स पितृव्योऽयं तव स्नानार्थं यास्यति तद अनेन साकं गच्छति। अथासौ श्रेष्ठीपुत्रा धनदेव स्नानोपकरणम् आदाय प्रहृष्टमनाः तेन अभ्यागतेन सह प्रस्थितः। तथानुतिष्ठे स वणिक स्नात्वा तम शिशुं गिरिगुहायां प्रक्षिप्य तद्द्वारं बृहत् शीलया पिधाय सत्वरम गृहम् आगतः। क्या होता है? वह सेठ अपने पुत्र से बोला, सहश्रेष्ठी स्वपुत्रम अवदत्, वह सेठ अपने पुत्र से बोलता है क्या कि पुत्र ये तुम्हारे चाचा हैं। ये कौन है? तुम्हारे चाचा है। जीर्णधन के बारे में कहता है कि ये तुम्हारे चाचा हैं जो स्नान हेतु नदी पर जा रहे हैं। जो स्नान के लिए कहां जा रहे हैं? नदी पर जा रहे हैं। अतः तुम इनके साथ चले जाओ, इसलिए तुम इनके साथ में चले जाओ। इसके बाद वह बणिये का पुत्र जो होता है वो स्नानोचित सामान लेकर, स्नानोचित सामान लेकर प्रश्न हुआ उस अतिथि व्यापारी के साथ चला जाता है। यानी जैसे ही वो कहता है उस पुत्र को, अपने पुत्र को, कि ये तुम्हारे चाचा हैं जो नदी पर स्नान करने के लिए जा रहे हैं, और तो वो जो बणिये का पुत्र होता है धनदेव, वो प्रश्न होकर के उनके साथ में चला जाता है। वैसा हो जाने पर वह व्यापारी स्नान करके उस बालक को पर्वत की एक गुफा में छिपाकर और उसके द्वारा, यानी उसके द्वारा नहीं, उसके द्वार को एक बड़ी शिला से ढककर शीघ्र आ गया। जो जीर्णधन था उसने नदी पर गया और नदी पर जाकर उसने क्या किया? स्नान किया। और स्नान के बाद में जो उस पर सेठ का जो पुत्र था धनदेव, उसको एक गुफा में छुपा देता है और उसके आगे एक बड़ी सी शिला लगा करके आ जाता है। सहश्रेष्ठी पृष्ठवान, जब और वह श्रेष्ठी पूछता है, जब पुण्य वापस आ जाता है तब सहश्रेष्ठी पृष्ठवान उस वणिक ने पूछा, जो सेठ था उसने पूछा, क्या पूछा? भो अभ्यागतः कथ्यताम कुत्र में शिशु यह त्वया सह नदीम गतः इति, कि अरे अतिथि बताओ मेरा वह पुत्र कहां है जो तुम्हारे साथ नदी पर गया था। जैसे ही वो वणिक वहां पर पहुंचता है घर पुनः, तब उससे वो सेठ पूछता है कि अरे अतिथि, जो तुम्हारे साथ मेरा पुत्र स्नान करने के लिए गया था वो कहां है? स अवदत्, वह बोला, क्या बोला? तव पुत्रा नदी तटात, तव पुत्र है नदी तटात सेनेन हृतः। वह बोला उसे नदी के किनारे से एक बाज उठा ले गया। जो तुम्हारा पुत्र जो मेरे साथ गया था उसको तो एक बाज उठा करके ले गया। श्रेष्ठी अवदत् मिथ्यावादिन, झूठ बोल रहे हो तुम। सेठ क्या बोलता है? झूठ बोल रहे हो तुम। अरे झूठे, किम क्वचित शेनो बालम हर्तुम शक्नोति तत् समर्पय मे सुतम अन्यथा राजकुले निवेदयिष्यामि इति। अरे झूठे, क्या कहीं बाज भी बालक को उठाकर ले जा सकता है? अगर कोई बाज है वो बच्चे को थोड़ी उठा के ले जा सकता है। तो तुम मेरे पुत्र को मुझे सौंप दो, नहीं तो मैं राज दरबार में तुम्हारी शिकायत करूंगा। जैसे ही वो बिना पुत्र के वहां पर लौटता है तब तो उससे पूछा जाता है कि मेरा पुत्र कहां है जो तुम्हारे साथ स्नान करने गया था? तो उसने कह दिया भाई मैं नदी के किनारे स्नान कर रहा था और तुम्हारे पुत्र को तो एक बाज आया और उसको उठा करके ले गया। तो सेठ जी बोले, क्या झूठे, क्या कहीं बाज भी बालक को उठाकर ले जा सकता है? तो तुम मेरे पुत्र को मुझे सौंप दो, नहीं तो मैं राजा के दरबार में तुम्हारी क्या करूंगा? शिकायत करूंगा। तो राजा के दरबार में हो सकता है वो पहुंच जाए। तो देखते हैं आगे क्या होता है। सो एकथयत भो सत्यवादीन यथा सेनो बालम न नयति तथा मुस्का अपि लोह घटिताम तुलाम न भक्षयन्ति तदर्पय में तुलाम यदि दारकेण प्रयोजनम इति एव विवदमानौ तु द्वावपि राजकुलम गतौ तत्रा श्रेष्ठी तारस्वरेण अवदत् प्रभोः वंचितो अहम अब्रह्मण्यम अनेन चौरेण मम शिशु अपृतः इति। सरलार्थ पढ़ते हैं हम इसका। उसने कहा कि हे सत्यवादीन, जैसे बाज बालक को नहीं ले जा सकता, सही है आपकी बात, बाज बालक को नहीं ले जा सकता, तो वैसे ही चूहे भी लोहे की बनी तराजू नहीं खाते। यानी अगर बाज किसी बच्चे को उठाकर नहीं ले जाता तो चूहे भी तो तराजू को नहीं खा सकते। यदि पुत्र को पाना चाहते हो तो मेरी तराजू लौटा दो,
अगर आपको पुत्र चाहिए तो मेरी तराजू आपको वापस लौटानी पड़ेगी, तभी आपको आपका पुत्र मिल सकता है। इस प्रकार झगड़ते हुए वे दोनों राजकुल चले गए, यानी राजा के दरबार में चले जाते हैं। वहां सेठ ने जोर से कहा, सेठ जोर से बोलता है, अरे अनुचित हो गया, अनुचित हो गया, मेरे साथ तो बहुत गलत हो गया। क्या गलत हो गया भाई? मेरे पुत्र को इस चोर ने चुरा लिया है। ये जो राजा का दरबार लगा हुआ है और राजा के दरबार में वो सेठ ऐसे करता हुआ पहुंचता है कि मेरे पुत्र को इस चोर ने क्या कर लिया? चुरा लिया है। अथ धर्माधिकारिण भो समर्प्यताम श्रेष्ठी सुत स आह किम करोमि पश्यतो मे नदी तटाच्छयेन अपहृतः शिशु इति तत्श्रुत्वा ते प्रोचुः भो न सत्यभीतं भवता किम शयेनः शिशुं हर्तुं समर्थो भवति स आह भो भो श्रूयता मद्वचः। न्यायकर्ता जो वहां पर थे धर्माधिकारी, वो क्या बोलते हैं? धर्माधिकारियों ने, न्यायकर्ताओं ने उससे कहा, तब न्यायकर्ताओं ने उनसे कहा, अरे सेठ का पुत्र लौटा दो भाई। अगर ये सेठ कह रहा है कि मेरे पुत्र को इस चोर ने चुरा लिया है, तो तुम ऐसा करो, सेठ का पुत्र इसको लौटा दो। उसने कहा, मैं क्या करूं? मेरे देखते देखते बालक को बाज नदी के तट से ले गया। तो मैं क्या करूं? मैं तो वहीं था और मेरे सामने से एकदम देखते देखते क्या किया, जो बाज है वो इस बालक को उठाकर ले गया। यह सुनकर सब बोले, अरे आपने सच नहीं कहा, अरे आपने सच नहीं कहा। क्या बाज बालक को ले जाने में समर्थ है? क्या बाज इतने भारी बालक को उठा करके ले सकता है? उसने कहा, अरे मेरी बात सुनिए। क्या करिए? मेरी बात सुनिए, बाज उठाकर नहीं ले जा सकता, चलो ठीक है, लेकिन मेरी बात तो सुनिए आप। क्या बात है? तुल्लाम लोह सह्य सदस्य यत्रा खादंती मूसका राजतंत्रा हरे छयेनो बालकम नात्रा संशय। क्या कहता है कि हे राजन, सही बात है, बालक को बाज उठाकर नहीं ले जा सकता, लेकिन मेरी बात सुनिए आप। जहां लोहे से बनी तराजू को चूहे खा जाते हैं, जहां पर लोहे से बनी हुई जो तराजू है उसको चूहे खा जाते हैं, वहां बाज बालक को उठाकर ले जा सकता है और इसमें कोई संदेह या संशय नहीं है। उन्होंने कहा, यह कैसे हो सकता है? ते प्रोचु कथम एतत्, यह कैसे हो सकता है? ततः स श्रेष्ठी सभ्यानामाग्रे आदितः सर्वं वृत्तान्तं निवेदयामास तत्सर्वैर्विहस्य द्वावपि तौ परस्परम संबोध्य तुला शिशुं प्रदानेन संतोषितौ। और क्या होता है कि जब हे राजा, लोहे से बनी तराजू को जब चूहे खा सकते हैं तो एक बाज भी बालक को उठाकर ले जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। उन्होंने कहा, यह कैसे हो सकता है? तब उस सेठ ने सभासदों के सम्मुख आरंभ से सारा वृत्तांत कह दिया, यानी शुरू से जो उनकी कहानी थी वो पूरी की पूरी वहां तक कह देता है। तब हंसकर उन्होंने उन दोनों को समझाया और समझाकर कहा, तराजू तथा बालक का आदान प्रदान करके उन दोनों को प्रश्न किया, और जो इसकी तराजू थी उसको तराजू दिलाई और जिसका बालक था वो उसको बालक दिलाया। दोनों ने आदान प्रदान आपस में कर दिया और दोनों क्या हो गए? खुश हो गए। इस प्रकार से हमारा जो लोह तुल्ला पाठ है यहीं पर पूरा होता है। और हमें इस प्रकार से जो इस पाठ के माध्यम से हमने पढ़ा है कि किसी की वस्तु अगर हमारे पास सुरक्षित है तो हमें उसकी सुरक्षा है वो अपनी मान करके करनी चाहिए। इस प्रकार की द्वेष भावना कि मैं उसको मेरे पास रख लूँ, उसको वापस नहीं दूंगा, तो इस प्रकार से हमें नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें उसका फल भुगतना पड़ता है। अब ये परेशान हुआ और लेकिन आखिर बात वही माननी पड़ी और उसको तराजू भी देनी पड़ी, तो इस प्रकार से हमें नहीं करना चाहिए। और मिलते हैं हम अगले पाठ में। जय हिंद, जय भारत, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम। धन्यवाद है।